हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम गुरु पर। दोस्तों, आज हम आप सबसे बात करेंगे यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के रिज़ल्ट की। साथ ही साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है और रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि तीनों कैटेगरी में कितना पोस्ट थी और कुल आवेदन कितना हुआ था। तो सबसे पहले देखिए, असिस्टेंट की यदि हम पोस्ट देखें तो असिस्टेंट पर आपकी टोटल जो पोस्ट थी वो थी 1374 पोस्ट। वहीं हेड ऑपरेटर की यदि हम बात करें तो हेड ऑपरेटर की जो वैकेंसी थी वो थी 936। फिर वर्कशॉप की यदि हम बात करें तो वर्कशॉप का जो टोटल पोस्ट था आपका वो था 120। और फिर असिस्टेंट पर जो आवेदनों की संख्या हुई थी, यानी कुल कैंडिडेट कितने थे, 3,89,711 कैंडिडेट थे। हेड ऑपरेटर की बात करें तो हेड ऑपरेटर पे जो था 76,514 कुल आवेदन हुआ था। उसके बाद हम वर्कशॉप की बात करते हैं तो वर्कशॉप पे आपका जो है 73,614 हुआ था। इतना आवेदन हुआ था तीनों कैटेगरियों पे। उसके बाद फिर हम बता रहे एग्ज़ाम जो है आपका 1 फरवरी से 8 फरवरी तक चला था। 16 पालियों में यह ख़त्म हुआ था। हेड ऑपरेटर का एग्ज़ाम 30 जनवरी से 31 जनवरी तक चला था, जो कि 3 पालियों में ही ख़त्म कर लिया गया था। और जो वर्कशॉप का एग्ज़ाम है आपका वो 29 से 30 जनवरी तक चला था, जिसके पालियों की संख्या थी 3। फिर हम बात कर लेते हैं कितने क्वेश्चन गलत थे। तो यदि हम असिस्टेंट की बात करें तो 16 पालियों में आपके 77 प्रश्न ऐसे थे जो कि गलत आए हुए थे। वहीं हम हेड ऑपरेटर की बात करें तो तीनों पालियों में मिला के 23 प्रश्न आपका गलत बन रहा था। फिर हम बात करें वर्कशॉप की तो तीनों पालियों में आपका 18 प्रश्न गलत बन रहा था। अब देख लेते हैं कि एग्ज़ाम कौन कौन सा हुआ था और किस शिफ्ट में कितने प्रश्न कैंसिल हुए थे और कितने प्रश्नों के ऑप्शन चेंज कर दिए गए थे। यदि हम बात करें 1 फरवरी 2024 के फर्स्ट शिफ्ट की यदि हम बात करते हैं तो फर्स्ट शिफ्ट में आपका एक प्रश्न कैंसिल कर दिया गया था, वहीं 4 प्रश्नों के ऑप्शन चेंज कर दिए गए थे। उसके बाद हम बात करें सेकंड शिफ्ट की बात करें तो सेकंड शिफ्ट में दोस्तों आपका 2 प्रश्नों को कैंसिल कर दिया गया था, वहीं 4 प्रश्नों के ऑप्शन चेंज कर दिए गए थे। फिर हम बात करते हैं 2 फरवरी के एग्ज़ाम की। यदि हम 2 फरवरी के एग्ज़ाम की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में जो है 4 प्रश्नों को कैंसिल किया गया था और 6 प्रश्नों का ऑप्शन चेंज कर दिया गया था। यदि हम सेकंड शिफ्ट की बात करें तो सेकंड शिफ्ट में यदि हम देखते हैं तो 3 प्रश्नों को कैंसिल कर दिया गया था, वहीं 3 ही प्रश्नों का ऑप्शन भी चेंज कर दिया गया था। दोस्तों, देख रहे हो कितना भ्रष्ट आयोग है ये, भर्ती बोर्ड कितना भ्रष्ट है। मतलब एक एग्ज़ाम को भी वो ढंग से नहीं करवा पाते, इतने लापरवाह हैं। पता नहीं ये लोग पता नहीं क्या पढ़े लिखे कैसे शिक्षित हैं। हमको तो नहीं लगता ये लोग वेल एजुकेटेड हैं। यदि ऐसा होता तो इतना सारा क्वेश्चन गलत ना होता। भाई 1-2 क्वेश्चन रॉन्ग आ जाए, गलती से हो जाए तब तो मानते हैं, क्योंकि भाई कोई भगवान नहीं, गलतियां सबसे होती। लेकिन इतने सारे प्रश्न, इतने सारी संख्या में प्रश्न जो है गलत हो रहे हैं, तो आप ही लोग बताइए दोस्तों कमेंट में कि क्या है भर्ती बोर्ड। एकदम मजाक बना के रख दिए हैं। परीक्षा नहीं, ये युवाओं के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, फिलहाल हम उस बात को छोड़ते हैं। अब देखते हैं कि 3 फरवरी 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट में जो है आपका एक प्रश्न जो है कैंसिल किया गया था। और ये ऐसी पहली शिफ्ट मिल रही है कि जिसमें किसी भी प्रश्नों को चेंज नहीं किया गया था, यानी किसी भी प्रश्न का ऑप्शन चेंज नहीं हुआ था। 3 फरवरी 2024 की यदि हम सेकंड शिफ्ट की बात करें तो सेकंड शिफ्ट में ना तो आपका कोई प्रश्न कैंसिल किया गया था और ना ही किसी प्रश्न का ऑप्शन चेंज किया गया था। फिर हम 4 फरवरी की बात करते हैं। 4 फर्स्ट शिफ्ट की यदि हम बात करें तो 4 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का जो है 2 प्रश्नों को कैंसिल किया गया था, वहीं 4 प्रश्नों का ऑप्शन चेंज कर दिया गया था। यदि हम 4 फरवरी के ही सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो 8 प्रश्नों को कैंसिल कर दिया गया था, वहीं 1 प्रश्न का ऑप्शन चेंज कर दिया गया था। फिर हम बात करते हैं 5 फरवरी 2024 के फर्स्ट शिफ्ट की।
तो फर्स्ट शिफ्ट की यदि हम बात करते हैं तो एक भी प्रश्न को कैंसिल नहीं किया गया था, जबकि इसमें जो है 3 प्रश्नों का ऑप्शन चेंज कर दिया गया था। यदि हम सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो सेकेंड शिफ्ट में 2 प्रश्नों को कैंसिल कर दिया गया था, वहीं इसमें एक भी प्रश्न का ऑप्शन चेंज नहीं किया गया था। फिर हम बात करते हैं 5 फरवरी की, फिर से हम एक बार देख लेते हैं। 5 फरवरी की यदि हम बात करें, 5 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट की यदि हम बात करें, फर्स्ट शिफ्ट में एक भी प्रश्नों को कैंसिल नहीं किया गया था, जबकि 3 प्रश्नों का ऑप्शन ज़रूर चेंज कर दिया गया था। यदि हम इसके सेकेंड शिफ्ट की बात करें, 5 फरवरी सेकेंड शिफ्ट की बात करते हैं तो 2 प्रश्नों को कैंसिल कर दिया गया था, वहीं एक भी प्रश्न का आंसर, एक भी प्रश्न का ऑप्शन चेंज नहीं किया गया था। फिर वही 6 फरवरी 2024 की हम बात कर लेते हैं। तो 6 फरवरी 2024 की यदि हम बात करें तो इसके फर्स्ट शिफ्ट को देखते हैं, तो फर्स्ट शिफ्ट में जो है इसके 3 प्रश्नों को कैंसिल कर दिया गया था, वहीं 3 ही प्रश्नों का ऑप्शन चेंज कर दिया गया था। यदि हम सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो सेकेंड शिफ्ट में जो है 6 प्रश्नों को कैंसिल कर दिया गया था, वहीं एक प्रश्न का ऑप्शन चेंज कर दिया गया था। फिर हम 7 फरवरी की बात करें, 7 फरवरी की हम बात करते हैं तो 7 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट को हम देखते हैं। 7 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट के जो है फर्स्ट शिफ्ट का यदि हम एनालाइज करते हैं तो इसमें भाइयों 4 प्रश्नों को कैंसिल कर दिया गया था, जबकि एक भी प्रश्न का जो है ऑप्शन चेंज नहीं किया गया था। वहीं हम 7 फरवरी सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो इसमें जो है 3 प्रश्नों को जो है कैंसिल कर दिया गया था, जबकि इसमें 2 प्रश्नों का ऑप्शन चेंज कर दिया गया था। फिर हम बात कर लेते हैं 8 फरवरी 2024 की फर्स्ट शिफ्ट की, तो देश में 5 प्रश्नों को कैंसिल किया गया था, वहीं जो है एक भी प्रश्न के ऑप्शन चेंज नहीं किया गया था। फिर हम सेकेंड शिफ्ट की बात करते हैं। सेकेंड शिफ्ट को यदि हम देखते हैं तो इसमें एक प्रश्न को कैंसिल कर दिया गया था, जबकि एक ही प्रश्न का ऑप्शन चेंज किया गया था। फिर हम आगे देखते हैं तो दोस्तों जो है यदि हम आगे देखते हैं उसके बाद जो है हम देखेंगे कि आपका नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन पे हम आपसे थोड़ा बात कर लेते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन पर यदि हम बात करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन दोस्तों, यदि किसी भी बच्चे का कम नंबर आ रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो पहले तो सेक्शन वाइज होता है और उसके बाद फिर ऑल ओवर होता है। जैसे यदि किसी बच्चे का जो है 50% प्रश्न जीके में नहीं सही हो रहा, आप देखिए इसको ऐसे समझिए, जैसे 50% का मतलब क्या हुआ, आपका जो कुल टोटल प्रश्न था जीके का वो था 40 प्रश्न, और उसका यदि हम 50% निकालते हैं तो होता है 20 क्वेश्चन। यानी 20 क्वेश्चन यदि आपका नहीं बन रहा है, इससे थोड़ा बहुत कम बन रहा है, यानी 18-19 बन रहा है, तो भी आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। हो सकता हो आपकी शिफ्ट वो बहुत ही टफ रही हो, इस वजह से आप अधिक प्रश्नों को ना अटेम्प्ट कर पाए हों। तो ऐसे होता है, जैसे जिस शिफ्ट का जो है जीएस शिफ्ट काफ़ी टफ हो गया है तो बच्चे जो है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाते, तो उस शिफ्ट के जो है जीएस वाले सेक्शन में अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिल जाता है। जैसे मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, हिंदी हुआ, जीके जीएस हुआ, ऐसे ही चारों पोर्शन की यदि हम बात करें तो जिस शिफ्ट में जो ये सेक्शन आपका टफ आ गया है तो उस शिफ्ट वाले को उस सेक्शन में अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। पहले तो आपका नॉर्मलाइजेशन सेक्शन होता है, जैसे पहले मैथ होगा जिस शिफ्ट में, फिर रीजनिंग होगी, फिर जीके जीएस होगा, फिर हिंदी होगा। उसके बाद फिर आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा ऑल ओवर सेक्शन पे होगा, यानी ऑल ओवर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो दोस्तों जिनका भी नंबर थोड़ा बहुत कम आ रहा है तो उनको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो रिज़ल्ट जब आएगा तो आपका रिज़ल्ट जो है नॉर्मलाइजेशन होके ही आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कट ऑफ की। तो कट ऑफ की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कट ऑफ
असिस्टेंट की कट ऑफ क्या रहने वाली है इस बार दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका नंबर 125 से 130 की रेंज में आ रहा है तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। उसके बाद देखते हैं यदि कोई कैंडिडेट EWS कैटेगरी से है और उसका 120 से 123 प्रश्न बन रहा है तो बिना देर किए हुए उसको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वहीं यदि हम बात करें OBC कैटेगरी की, OBC कैटेगरी की यदि हम बात करते हैं और OBC कैटेगरी का कैंडिडेट 121 से 125 प्रश्नों को सही कर रहा है तो उसको जो है अपने आप को बिल्कुल सिक्योर मान लेना चाहिए और बिना देर किए हुए अच्छे से फिजिकल पे ध्यान देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो दोस्तों कि आपका रिटन एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा नंबर आया हो लेकिन आप थोड़ा बहुत लापरवाही कर दें और फिजिकल अगर यदि ना हो तो ये चीज़ आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। तो पछताने वाला काम ना करिए दोस्तों। फिजिकल से आपका जो है सेहत भी अच्छा रहेगा, ये कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है, एक्सरसाइज भी होगी और साथ ही साथ आपकी फिजिकल भी बहुत अच्छी खासी तैयार हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं SC कैटेगरी की। SC कैटेगरी की यदि हम बात करें तो SC कैटेगरी का कैंडिडेट यदि 115 से 118 क्वेश्चन सही कर रहा है तो वह बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है और 100% डन मान ले अपने आप को। फिर हम बात करते हैं ST कैटेगरी की। ST कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए 105 प्रश्नों को सही करने होंगे। ये कट ऑफ दोस्तों मैं जो है फिजिकल की कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, ये कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ आपका ये फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ है। फिर बात करते हैं दोस्तों फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेटों का। फीमेल कैटेगरी के यदि हम कैंडिडेटों का बात करते हैं तो इनको अपने सिलेक्शन के लिए लाने होंगे इस बार 112 से 115 प्रश्नों को यदि सही कर पा रहे हैं तो वह अपने आप को सेफ जोन में रख सकती हैं। फिर हम बात करते हैं कि इस बार की कट ऑफ हेड ऑपरेटर की क्या रहने वाली है। हेड ऑपरेटर की कट ऑफ की यदि हम दोस्तों आप लोगों से थोड़ा समझने और समझाने का काम करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जनरल की कट ऑफ इस बार क्या रहने वाली है। तो जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा है और उसका 116 से 118 प्रश्न सही बन रहा है, यानी माइनस मार्किंग वगैरह करने के बाद यानी काट पीट के बाद ये शुद्ध अगर उसका प्योर नंबर अगर ये बन रहा है 116 से 118 प्रश्न के आसपास तो बिना देर किए हुए फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि अब उसके पास फिजिकल के लिए टाइम नहीं है। लापरवाही तो बिल्कुल ना करे, क्योंकि जो है कहीं ऐसा ना हो फिजिकल यदि उसका नहीं निकले तो इतनी सारी मेहनत उसकी बेकार जाएगी रिटर्न वाली। फिर हम बात करते हैं EWS कैटेगरी की। यदि हम EWS कैटेगरी की बात करें तो EWS कैटेगरी के कैंडिडेट को 112 से 115 प्रश्न सही करने होंगे इस बार अपने सिलेक्शन के लिए। वहीं यदि हम बात करते हैं OBC कैटेगरी की तो OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए इस बार 114 से 119 प्रश्नों को बनाने होंगे। फिर हम बात करते हैं SC कैटेगरी की। यदि हम SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 105 से 107 प्रश्नों की रेंज को बनाने होंगे। वहीं बात कर लेते हैं ST कैटेगरी की। तो ST कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने आप को सेफ रखने के लिए जो है 99 प्रश्नों को सही करना होगा। उसके बाद हम अंत में सबसे बात करते हैं इस कैटेगरी के अंत में सबसे बात करेंगे जो है फीमेल कैटेगरी। फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट यदि 107 से 110 प्रश्नों को सही कर रहे हैं तो बिल्कुल उनकी बल्ले बल्ले है भैया, वो बिना देर किए हुए फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। अब बात करते हैं दोस्तों कि वर्कशॉप की कट ऑफ इस बार 2024 में पुलिस रेडियो ऑपरेटर के वर्कशॉप की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी के कैंडिडेटों का। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट यदि 125 से 127 प्रश्न बना रहे हैं तो फिजिकल स्टार्ट कर दें। वहीं EWS का कोई कैंडिडेट है और उसका 122 से 125 प्रश्न बन रहा है तो वह एकदम ग्रीन जोन में है। फिर हम बात कर लेते हैं कि OBC वालों का क्या होगा इस बार। तो OBC वाले कैंडिडेटों आप यदि 123 से 124 प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आप ताली ठोक के जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। उसके बाद फिर देखिए SC कैंडिडेट की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो SC कैंडिडेट का ये जो बच्चा है और उसका 115 से 117 क्वेश्चन बन रहा है एकदम सही एकदम प्योर, तो वह बिल्कुल सेफ है।
फिर हम बात करते हैं एसटी की कट ऑफ क्या रहने वाली है दोस्तों। एसटी की कट ऑफ जो है 108 प्रश्न यदि एसटी सही कर पा रहे हैं, एसटी वाले कैंडिडेट यदि 108 प्रश्न सही कर पा रहे हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में हैं। तो उसके बाद हम बात करें फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ क्या रहने वाली है। फीमेल कैटेगरी की यदि हम कट ऑफ की बात करें दोस्तों, तो फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ इस बार 112 से 114 प्रश्न जिनका बन रहा है, तो वे बिल्कुल सेफ जोन में हैं। अब हम दोस्तों बता दें कि हम एक चीज़ आपसे बोले थे, बहुत लोग उस कमेंट भी गंदा गंदा किए थे, हमें गाली भी दे रहे थे, अनसब्सक्राइब कर दिए थे चैनल कि तुम क्या बनाओगे। मैंने दोस्तों रिजल्ट एक कट ऑफ बनाई थी, एक वीडियो में लेके आया था जिसमें हम बोले थे कि आपकी जो है 25 से 28 जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा। आप लोगों का रिजल्ट जो है 25 से 28 हम, और साथ में साथ ये भी बोले थे अभी 28 नहीं, महीना तो 31 जुलाई को ख़त्म होगा एंड तक। लेकिन बहुत लोग कहे नहीं तुम आयोग हो गए हो, क्या हो गए हो, भर्ती प्रोन्नत बोर्ड हो गए, ये गलत है, ऐसा नहीं है। हम बोल रहे थे कि दोस्तों रिजल्ट बन के तैयार है और रिजल्ट आपका कभी भी जारी किया जा सकता है। फिजिकल की बात हम बोले थे कि अगर 31 जुलाई तक आ जाएगा आपका रिजल्ट तो फिजिकल आपका अगस्त के अंतिम सप्ताह में करा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि रिजल्ट बन के तैयार है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। ये जो है भर्ती बोर्ड की लापरवाही की वजह से सब कुछ हुआ। रिजल्ट वो तैयार किए, लेकिन अब आप देखिए 1 अगस्त को नोटिस क्या आया कि आपका रिजल्ट अगस्त के दूसरे सप्ताह में यानी 12 तारीख तक हर हाल में आपका रिजल्ट आने वाला है। 12 तारीख तक आपका रिजल्ट आने वाला। देखिए हम 31 तक बोले थे आ जाएगा, देखिए 1 को नोटिस मिल गया कि नहीं, आपको गुड न्यूज़ मिली कि नहीं कि आपका रिजल्ट 12 अगस्त तक हर हाल में साइट पे देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अब हम फिर बता दे रहे हैं अगर 31 तक आपका रिजल्ट आता तो जो है आपका फिजिकल अगस्त के लास्ट वीक में होता, लेकिन अब ऐसा नहीं। यदि आपका रिजल्ट 12 अगस्त तक आता है तो आपका जो फिजिकल होने वाला है ये 20 सितंबर के आसपास कहीं ना कहीं होगा। तो दोस्तों आप लोगों का अब तो कन्फर्म ही है डेट कि 12 अगस्त तक, मतलब अगस्त के सेकंड वीक में आ जाएगा। तो आप लोग को देर किस बात की, हम कट ऑफ भी बता दिए, आप कट ऑफ देखिए, उसके बाद बिना देर किए हुए आप लोग फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। आप रिजल्ट का वेट मत करिए, फिजिकल इतना आसान भी नहीं होता है बच्चों, फिजिकल इतना आसान भी नहीं होता है। और जो भी फिजिकल को बहुत ही हल्के में लिया है वो उसको बहुत ही भारी पड़ा है, फिजिकल उस पर भारी पड़ गया है जो हल्के में लिया है। जो भी कह रहा है, जिसको भी थोड़ा सा भी ईगो है कि नहीं मेरा तो हो जाएगा, मैं दौड़ा हूँ, इसमें दौड़ा हूँ, आर्मी में दौड़ा हूँ, तो हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें फिजिकल वगैरह प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। वही बच्चा जो है जो प्रैक्टिस कछुए की तरह लगातार चलता रहेगा, प्रैक्टिस करता रहेगा, उसी का फिजिकल होने वाला है। बाकी लोग तो अपना सर झुका के वहाँ से लौट के आएंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हों तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको एकदम ऑथेंटिक एवं सटीक जानकारी दी जाती है। यहाँ कोई फेक न्यूज़ नहीं दी जाती, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और आप लोगों का दर्द समझ सकता हूँ कि आप तक कोई गलत न्यूज़ जाएगी तो आप लोगों पर क्या बीतेगी। दोस्तों यदि यह वीडियो अच्छा हो तो लाइक भी करिएगा। मैं दोस्तों कहते कहते थक जा रहा हूँ कि शेयर भी करिए, सब्सक्राइबर भी बढ़वा दीजिए। सब्सक्राइबर आप बढ़वा दीजिए, जितना ही ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मेरा मोटिवेशन उतना ही अच्छा बढ़ता जाएगा और मैं आप लोगों के लिए और ही लगन से काम कर पाऊंगा। तो दोस्तों जो है आज की वीडियो बस इतना ही। बस हाँ, चलते चलते एक चीज़ और कहेंगे दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है अपनी कैटेगरी और अपने कितने प्रश्न बना रहे हैं इसको कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। मैं आज देखना चाहता हूं कि आप लोगों का कितना प्रश्न बन रहा है, अपनी कैटेगरी और अपना क्वेश्चन नंबर कितना बना पा रहे हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में तुरंत जाके जो है कमेंट करिए। बस दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो बस यहीं तक। जय हिंद।